नमस्कार फ्रेंड्स, आज का एपिसोड वॉक एंड टॉक में हमारे साथ डायरेक्टर सेल्स iCAM कृष्णा जी हैं। और ये शब्द बहुत अनूठा है, इनसे चर्चा होगी। ये संस्कृत से निकला हुआ एक शब्द है जो ये खुद बताएंगे। तो कृष्णा जी, आपकी कंपनी क्या है और उसमें ये शब्द खास करके बहुत महत्व रखता है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। कंपनी क्या है और क्या करती है? ये iCAM नाम लिया गया था संस्कृत का शब्द एकम से। अच्छा। और iCAM ये माना जाता है कि जुड़े रहना। अच्छा। और हम ये टेक्नोलॉजी SAP और हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, इनको जोड़ के कस्टमर को ये लाभ देने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसके नाम एप्ट होता है, इस कंपनी का जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके अप्रोप्रिएट हैं। और iCAM सॉल्यूशंस SAP गोल्ड पार्टनर है। हम SAP ERP और उनके अन्य सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करते हैं जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए। जी कृष्णा जी, क्योंकि प्रोग्राम वॉक एंड टॉक है तो थोड़ा हम लोगों को टहलना भी होगा, ये प्रोग्राम की मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ क्या कि जो कार्यक्रम SME के लिए बन रहा है, तो SME के साथ जो भारत सरकार की या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की एक नीति और एक पॉलिसी रही है कि SME सेक्टर पे बहुत जोर दिया जाए, क्योंकि जितना SME पे हम जोर देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे रोज़गार बढ़ेंगे। तो रोज़गार का सृजन करना अभी सरकारों के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। तो क्या चाहते हैं आप और क्या आप दृष्टि रखते हैं कि जिससे कि रोज़गार ज़्यादा निकले SME से, और क्या क्या कदम उसमें उठाने की आवश्यकता है? देखिए, जब रोज़गार तभी निकलेगी जब कंपनी उन्नति की ओर बढ़ेंगे। जब वो ग्रो करेंगे तभी तो वो रोज़गार दे पाएंगी। और हम ये इस एप्लीकेशन और कई अन्य IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए, चाहे गवर्नमेंट हो या इंडस्ट्रीज़ हो या हमारा जैसे कंपनीज हो, इस चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि ये चीज़ वो अपनाएं और इसके ज़रिए वो ग्रो करें। और इसके साथ साथ जो उनके एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी भी होगी उस चीज़ों में। हाँ कृष्णा जी, देखिए बहुत सुंदर आपने बात कही, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में जब उसके ऊपर फोकस करती है सरकार, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों पर, लघु एवं बड़े उद्योगों पर, मझोले उद्योगों पर, तो उससे रोजगार बढ़ता है। कुटीर उद्योग से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जो अभी कोविड के बाद, क्योंकि आप लोगों की कंपनी या आप जैसे लोगों की कंपनी जितनी सारी हैं, वो सारी कंपनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन या उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो कि अपने बिजनेस को स्मूथ कर सके, टाइम फ्रेम में कस सके बिजनेस को, और उस टाइम फ्रेम में डिलीवरी भी कर सके, जिससे वो एथिकली बिजनेस वो जुड़ा हुआ है। तो इस सेक्टर में कौन कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो आपके सेक्टर में काम कर रही है और वो इंडिया के लिए बहुत ही आगे चल के एक बहुत बड़ा, आपके कंपनी के साथ ही वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनने जा रही है? नहीं, देखिए, अभी इंडिया एक हब बन गया है IT का, और दुनिया भर में लोग इंडिया को देखने लगे हैं IT सॉल्यूशंस। और जब कोई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो और बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो इस चीज़ में अहम भूमिका निभा रही हैं। और हम उनमें से एक छोटे कंपनी है जो हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ें अगर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का फ़ायदा उठाएं। देखिए क्या होता है, ये कोविड ने हमारा बहुत सारा एवेन्यूज़, डोर्स ओपन कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि पहले, कोविड से पहले जितना जहाँ भी टेक्नोलॉजी नहीं था, अभी कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लोग क्लाउड पे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में भी हमने देखा है, गवर्नमेंट स्कूल भी चला रहे हैं ऑनलाइन, और उसको लोग, मतलब विद्यार्थियों को वो पाठ पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन के ज़रिए। तो ये छोटी सी चीज़ बहुत डिफरेंस क्रिएट किया है इस कोविड के दौरान। मैं आशा करता हूँ कि ये दौर अभी और बहुत ज़्यादा चले और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उसको अडॉप्ट करें और उसका फ़ायदा
पाएं। जी कृष्णा जी, बड़ी सुंदर बात है। अब थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग कोई भी ऐसा सेक्टर में काम करते हैं, तो कोई भी सेक्टर में जब काम करते हैं तो इसमें एक बड़ी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। सुरक्षा की ज़रूरत क्या पड़ती है कि जैसे हम लोग खास करके साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादातर ये देखने की ज़रूरत मौका है कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होता, बहुत सारा अवेयरनेस नहीं होती, तो अकाउंट में पैसे होते हैं, वो पैसे अपने आप कैसे करके फिर गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब साइबर के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे आपने कहा कोविड के बाद उभरने में बहुत मौका मिला, लेकिन ये साइबर क्राइम और इसके लिए परमानेंट कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ कैसे निजात की जाए और किस किस चीज़ों पे फोकस की जाए जिससे आने वाले दिनों में हमारे भारत के लोगों को ये साइबर क्राइम से उभरने का मौका मिले और उस पर सरकार भी काम करे, क्योंकि आप जैसे लोग दिशा दे सकते हैं इस पर। देखिए, अभी आप खास करके साइबर क्राइम के बारे में बोलेंगे तो अभी बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं दुनिया भर में जिस साइबर क्राइम को मतलब काउंटर करने के लिए, और बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं जिनसे कि ये इसके बावजूद भी हम लोग एक मोड में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें हर एक जो किस्सा होता है वो एक सीखने को मिलेगा और हम उसको सीख रहे हैं और उसको एडाप्ट करते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ठीक है अभी 100% फुल प्रूफ है। आदमी इतना इनोवेटिव हो गया है कि वो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर उसका तोड़ लेके आ रहा है। तो ऑलवेज ये हमारा प्रयास रहेगा हम सभी लोगों का कि हम लोग जो अपने साइबर अटैक्स या जो भी हो रहे हैं उसको हम अपनी क्षमता से उनको काउंटर करने के लिए वो पहले देखें, प्रयास करें, और आगे कैसे डेवलप करना है वो तो हो ही रहा है। वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में वो काम नहीं होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, इस पे चलेंगे हम लोग। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत इनोवेटिव सेक्टर है जिस पर हमको लगता है काम करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और इसमें बड़ी सारी रोजगार की संभावना है। डिफेंस भी जुड़ा हुआ है इससे, हमारे मेडिकल सर्विसेज भी इससे जुड़ी हुई हैं, और ग्रामीण रिमोट एरियाज़ में जो सरकार फैसिलिटी पहुँचाना चाहती है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सर? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज़ है जो मतलब कहीं से उभर के नहीं आता है। वो बेस होता है एक फंडामेंटल डेटा एलिमेंट्स के ऊपर। हमको पहले तो वो डेटा एलिमेंट्स कैप्चर करना है, फिर उसके ऊपर हम लोग कैसा इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, और जो बॉट्स हैं, जो नया टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे इस चीज़ को, और उसके फ़ायदा कस्टमर को कैसा होगा या किसी को भी कैसा होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक प्रोसेस है अपने में। तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ ये होगा कि पहले तो हम लोग वो डेटा क्रिएट करने के लिए और क्लीन डेटा क्रिएट करने के लिए वो हमको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। जब वो बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के स्टेप बाय स्टेप वो उस चीज़ पे पहुंचेगा। चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग अब उस जगह पे जा रहे हैं कि जहां पर अब नए नए चैलेंजेस मीट करने को मिल रहे हैं हम लोगों को। खास करके जैसे कि आप 5G टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल देने वाली है, क्योंकि और डाटा फास्टर है ना, स्मार्टर, ग्रोअर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो 5G टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके बिजनेस को, भारत के बिजनेस को क्या लाभ होने वाला है? नहीं, टेक्नोलॉजी से हमेशा सिर्फ हमें ही नहीं, सबको टेक्नोलॉजी से लाभ होता आया है। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, वो हम लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते थे। अभी आप देखिए, सब लोग अपने डिवाइसेस में GPS तक का लगा के चल रहे हैं। हमको सब मालूम होता है कि कौन आदमी कहाँ पे है, और इस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम भी उसको अपनाते जा रहे हैं।
और मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी जैसा ग्रो होता रहे वो अच्छा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के कुछ सीमाएं हैं जिसको हमको डिफाइन करके रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। जैसा अभी प्राइवेसी हो गया, कई सारे देशों ने अपना GDPR रूल्स और ये सब डिफाइन किया है जिसके ज़रिए वो लोग ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जैसा जैसा इम्प्रूव होता रहेगा वैसे वैसे ये रूल्स और ये ऐसे जो अन्य जो क्या स्टैट्यूटरी नॉर्म्स हैं जो लाए जाएंगे गवर्नमेंट से भी और अपने कंपनीज में भी, प्राइवेट कंपनीज भी वो अपना खुद का कुछ डिज़ाइन करेंगे और लेके आएंगे। जी कृष्णा जी, अब क्योंकि एक बात और विषय थी जिस पे चर्चा करना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग अब सरकार को रोज़गार भी देखना है, वेलफेयर भी देखना है, इकोनॉमी को भी संभालना है, वर्ल्ड स्टेटस को भी मेंटेन करना है, और इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई है, तो इससे चौथी, तीसरी, दूसरी अब पहले होने की है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है एज ए बिजनेसमैन कि अगर 3-4 पॉइंट बताए जाएं कि उसके ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है, अगर उसके ऊपर सरकार काम करे तो हम लोग चौथी, तीसरी, दूसरी और गॉड करे कि हम लोग फर्स्ट इकोनॉमी भी वर्ल्ड के हों, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? नहीं, अब तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं जी। और उसको हम लोग कैसे सहयोग देंगे एज ए कंपनी, एज एन इंडिविजुअल, उसको अडॉप्ट करके और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए हमारा फंडामेंटल, हमारा देश का ये मोदी जी कहते हैं कि हमारा संस्कृति एक वसुधैव कुटुंबकम जैसा हम माने जाते हैं, और हम लोग मानते हैं कि ऐसा सब लोग एक दुनिया भर में सभी भाई बंधु हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो सही में ये दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग दुनिया भर में पहले रैंक में हम लोग आएंगे। बिल्कुल कृष्णा जी, देखिए हम सब आप जैसे लोग मिलकर के ही इस देश को नंबर 1 पे पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ ये ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड न्यूट्रिशन, आज के डेट में भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जब डाटा उनके निकाले जाते हैं तो बहुत आखिरी पैदान पे मिलते हैं। मतलब कि वो लेवलीहुड के लिए भी समझिए कि वो स्टेट परेशान है, मतलब कि वो अपने आप को तो स्टैंड बाई मोड में रखा भी नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या कि वो सरकार के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो इन आबादी को कैसे प्रोग्रेसिव आबादी और एसेट में बदला जाए, क्योंकि जब वो एसेट में बदलेंगे उसमें आपको पता ही है कि डायरेक्ट टैक्स देने वाली इस देश में संख्या बहुत कम है। 4% लोग लगभग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। GST का आप जानते ही है कि क्या मामला है, बहुत बड़ा कलेक्शन GST से आया है, जबकि इसमें 70% अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मूथ और स्मार्टर बनाने की ज़रूरत है GST को। तो ये जो हमारी आबादी है इसको प्रॉपरली एक ऐसे सिस्टम से जोड़ा जाए जो कि टैक्स पेयर की संख्या बढ़े, और वो जो आबादी है कि जो कि एकदम सरकार के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, वो सरकार की लाइबिलिटी ना बने, सरकार के लिए एक एसेट बने। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? अभी मुझे लगता है कि अभी जो सरकार कर रही हैं वो सही दिशा में जा रही हैं जी। और किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसे लार्ज स्केल जो इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं वो एक दिन में तो नहीं होता है जी। उसमें कई साल लग जाते हैं। अभी इंडिपेंडेंस का हमारा स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र होके बहुत सारे साल, इतना 70 ईयर्स 75 हो गए हैं। तो अभी 70-75 ईयर्स के बाद हम लोग अगर सोचेंगे कि हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, तो हम बहुत उन्नति कर चुके हैं। और जो आगे आने वाले सालों में हम लोग इसके डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि ऐसे अगर हम लोग करते रहेंगे तो ये चीज़ें भी हम लोग उनका भी परिष्कार निकल आएगा और हम लोग उसका भी माने उसका अच्छे तरीके से वो उसका आउटपुट आएगा। और जो तरीके करेंगे। कृष्णा जी, अब सेकंड लास्ट सवाल कि जैसे अब आप जैसे इंडस्ट्री की अगर बात करें, या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें, तो ये लोग देश को बनाने के लिए एकदम कृत संकल्पित हैं। तो आप जैसे इंडस्ट्री में सरकार को क्या कोई ऐसा कुछ लेना चाहिए एक्शन, या कोई ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि इस पे और बड़ी रोजगार हो और विदेशों में भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकें?
अभी तो हम लोग एक्चुअली कर ही रहे हैं, और सरकार भी स्मार्ट सिटीज़ और ये सब प्रोग्राम्स लेके आ रही हैं ताकि वो टेक्नोलॉजिस्ट और हमारे जैसे आईटी कंपनीज के साथ मिल के ये इन चीज़ों का, ये प्रोग्राम्स का फ़ायदा हमारे जो सिटीजन्स को दें, प्रजा को दें, और वो लोग अपना फ़ायदा उठाएं उस चीज़ का। अच्छा, अब लास्ट सवाल की एसएमई पे बात हम लोगों की हुई, तो इसमें अब इस सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं। तो एसएमई सेक्टर में जो रोजगार की संभावना है, तो इस संभावना को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कैसे इस संभावना को एक्सेल किया जाए जिससे कि हम सब लोग रोजगार के उस पैदान पे पहुँचें कि हम कह सकें कि पूरी दुनिया में हमारी कंट्री 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तो उसमें एज ए सेल्स डायरेक्टर, एज ए एक विजनरी पर्सन, क्योंकि आप हैं भी, और एक समझिए कि आप अपने बिजनेस के लिए मॉडल पेश कर दिया है जहां तक मैं जानता हूं, तो वो क्या कहेंगे एज ए सेल्स डायरेक्टर, आप क्या विजन देंगे जिससे कि उसमें रोजगार क्रिएट हो जाता है? हम तो ये बोलेंगे कि हम एक विजन जो बनाया गया है उसके साथ चलेंगे, जो मेक इन इंडिया और जो मूवमेंट मोदी जी ने एक्चुअली लाया है इंडिया में, जिसके ज़रिए बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और कोई भी ऐसा कंपनी नहीं होगा जो नए चालू होंगे तो वो तो स्मॉल स्केल ही होंगे पहले शुरुआत में, वो थोड़े सालों बाद वो बन के वो लार्ज, मिड या लार्ज एंटरप्राइज कहलाएगा। तो अभी ये समय आ गया है, हम लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यही चीज़ कंटिन्यू करें और हम लोग डेफिनेटली उस मुकाम पर पहुँचेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद कृष्णा जी। बिल्कुल एक सेल्स डायरेक्टर जो ICAM कंपनी के, और बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने बताया कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, अपने सभ्यता और संस्कृति का भी ध्यान रखना, ख्याल रखना ज़रूरी है। और रोज़गार तो SME ही है, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जितने हैं उसके अंदर आप रोज़गार SME में डेवलप कर सकते हैं। सरकार उस पर काम भी कर रही है, और जब रोज़गार क्रिएट होते हैं तो देश की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। देश की जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि आपके मुद्रा का वैल्यू बढ़ता है, और जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा, और जो फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगी तो आप विश्व में अपने आप को चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से एक नंबर पे ले जाएंगे। तो ये एक मजमून रहा आज के डिस्कशन का वॉक एंड टॉक प्रोग्राम में कि हम लोगों को स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ को, मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज़ को, और बड़े उद्योग तो है ही है, इसमें सरकार को टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। जितना तकनीकी चीज़ों को इन्हेंस करेंगे उसके अंदर, जितना पूंजी को उसके अंदर पैम्प करेंगे, खास करके इस बार के बजट में भी 23 वाली बजट में भी बहुत सारे पैसे इसमें आए हैं, तो उसको पंप करेंगे उसके अंदर पैसे, और लोगों को खास करके, मैं तो मेरी अपील भी होगी अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने वित्त मंत्री जी से और सारे अपने मंत्रालयों से और राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि कृष्णा जी जैसे जो लोग बिजनेस टाइकून भी हैं और एक अच्छे सुलझे हुए आइडियोलॉजिस्ट हैं, खासकर बिजनेस के आइडियोलॉजिस्ट, तो इन लोगों को अपने साथ जब भी कोई नीति निर्धारण करिए तो इन लोगों को बुलाइए, सलाह लीजिए। आजकल तो जूम और गूगल मीट का भी बहुत माने प्रचलन है, तो कहीं से बैठे हुए कहीं हम लोग लिंक हो सकते हैं, ग्लोबल विलेज हो गया, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग और बिजनेस को मजबूत कर सकते हैं। और देश की बिजनेस जितनी मजबूत होगी, जितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, हम विश्व में उतने ही ज़्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि रोजगार, व्यापार और देश की समझिए कि सदाचार, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। रोजगार भी, व्यापार भी और हमारा सदाचार भी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।